याला काय बोलते? त्याला डोकरा खेला बोलते, डोकरा डोकरा। डोकरा। ये ये है का बेल मेटल के है। ये आप लोग करते हैं कि और कोई बनाता है? नहीं हम ही लोग खुद बनाते हैं। कलाकार हो? हाँ कलाकार हूँ मैं, मेरे को स्टेट अवार्ड मिला है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बन्नू राम वैद। बन्नू राम वैद। 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 अच्छा, ग्राम पोस्ट बरकई का हम लोग। बरकई का? हाँ बरकई। बरकई में होता है हाँ काम? बरकई। ये वाला वो आदिवासी लोग हाँ इसको देवी देवता में चढ़ाने के लिए हाँ। ले जाते हैं, इसलिए हम लोग बना के मेला में हम लोग निकालते हैं। अच्छा और बाहर भेजते हैं ना, उसको घर वाला अलग है। हाँ। बाहर में भी दिल्ली बम्बई। अच्छा, ये देवी देवता वाला ये है सारा? जितना भी है देवी देवता वाला हाँ। सारा चीज़। आप लोग एक ही परिवार के? हाँ एक ही परिवार, ये मेरा बीवी है। एक ही जगह रहते हम लोग। अच्छा, बरकई। हम बरकई गांव के हैं। यहाँ से कितना दूर है बरकई? यहाँ से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर हाँ, दूर। 6 किलोमीटर। तभी तो यहाँ 2-3 दिन यहीं रहेंगे? हाँ 2 दिन अभी घर नहीं जाएंगे, कल फिर आएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं बस्तर वाले। और आज से 2 या 4 दिन पहले फरसगांव का मेला था, तो मेले में मुझे घूमते हुए बन्नू राम जी से मुलाकात हो गई। मैंने उनका काम देखा, क्राफ्ट देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करी थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आइए, जब मेला ख़त्म हो जाएगा 2 दिन बाद तो आपसे मुलाकात होगी, बात करेंगे। तो सौभाग्य देखिए कि मैं इनके घर पे हूँ। इनका खेत है जो लारी है, वहाँ पर इन्होंने अपना छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो ये काम करते हुए मुझे नज़र आए, तो काफ़ी अच्छा लगा। इनके पास अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह ये काम कर रहे हैं। और इनके पास जो भी और भी जो घर पे जो बने हुए काम है, डोकरा कास्टिंग या डोकरा क्राफ्ट, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत होता है। और आप लोगों को अगर इस तरह का क्राफ्ट अपने घर पर ख़रीदना है और रखना है तो बिल्कुल आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर अपना जो भी मैसेज है वो कीजिए। हम कोशिश करेंगे इनसे डायरेक्ट आप इनसे परचेज़ कर ले जो इनका वर्क है। मैं यहाँ पर कोई प्राइस नहीं बताऊँगा, इनसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर वगैरह आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगे इनका वर्क तो प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस तरह का कला का प्रचार प्रसार होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने तरीके से करता है, सब अपने तरीके से प्रमोट करते हैं। पूरे भारत में सारे लोग इस कला के बारे में जानते हैं, परिचित हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके घर पे मैंने आज तक इस तरह का कला देखा नहीं। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह कला हर घर पे हो, क्योंकि ये इससे बस्तर की पहचान है। एक्चुअल बस्तर की पहचान पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इन सारी कलाओं की वजह से बस्तर को जाना जाता है। तो आप लोगों से मेरा एक आग्रह बोलिए कि इस तरह के काम को बिल्कुल प्रमोट कीजिएगा। चलिए बन्नू राम जी से हम बात करते हैं और उनके कला के बारे में जानते हैं, उन्होंने कैसा सीखा और उनके यानी कितना पुराना है ये, बहुत सारी जो और उनकी बारीकियां देखेंगे, समझेंगे क्या है, वो अपने काम के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो पे, काफ़ी मज़ा आएगा और आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये काम आपने कब से चालू किया? मैं तो बचपन से 13 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूँ। छोटे समय मैं छोटा था, 7-8 साल का था, मेरा पिताजी गुजर गया। उससे थोड़ा थोड़ा सीखा था। बाद में पूरा मन लगा के मैं अकेला किसी के पास में सीखने नहीं गया, मैं खुद मन से ये कास्टिंग को मैं सीखा। मेरा नाम बन्नू राम वैद है, बरकई प्लेटफार्म में रहता हूँ। हमारा ज़िला पड़ता है कोंडागांव, तहसील माकड़ी, फरसगांव थाना। हाँ, मैं बरकई का यहाँ का मैं निवासी हूँ। और मैं कलाकृति में बचपन से काम कर रहा हूँ, देवी देवता का बनाते अभी बहुत साल हो गया। बनाता हूँ, बाज़ार मेला सब में निकालता हूँ कि इससे कि आदिवासी भाई को किसी को परेशान ना हो देवी देवता का मूर्ति के लिए, बोल के मेला मंडे में भी ले जाता हूँ। वहाँ से सभी जगह मैं जाता हूँ
अभी वैसे ही जाते जाते बाहर भी अब मैं जाने लगा हूँ, दिल्ली, भोपाल। मैं जानना चाहता हूँ ये जो डोकरा कास्टिंग है इसे डोकरा क्यों बोला जाता है? पहले आदमी लोग थे कि कोई नहीं जानते थे कि बड़े बुजुर्ग लोग थे, तो इसको बोलते हैं कि इसको हमारा जाति में भी आता है, इसको जाति बोलते हैं घड़वा। देखो इसको घड़ने वाले लोग को घड़वा के कहलाया गया, हमारा जाति घड़वा जाति में आ गया। हम घड़ते हैं मन से, तो वैसे ही परदादा लोग, दादा लोग, सियान लोग ने इसको बोला कि इसका नाम है ढोकरा। ढोकरा कला बोल के प्रसिद्ध इसका हो गया, ढोकरा नाम से। जो मूर्ति शिल्प कला है ये लगभग कितना साल पुराना होगा? ये तो बहुत साल, कई साल पीढ़ी पीढ़ी से आ रहा है। अभी कहीं जाओगे, जाकर देखोगे मंदिर में कई हजारों साल, 2000 साल का पुराना मूर्ति पड़ा हुआ है। हमारा बाबा दादी लोग सब बना के रखे हैं। वो तो कई हजार, 2000-3000 पुराना साल आपको मूर्ति आपको मिलेगा कि हमारा कला, डोकरा कला का मूर्ति। अभी कहीं भी जाओगे देवता गुड़ी में भी, जहाँ पे मंदिर में जाओगे मिलेगा, और देवता गुड़ी में जाने से ये वाला आपको दिखाई देगा हमारा डोकरा का। डोकरा कास्टिंग डोकरा जो कला है उसका क्या महत्व है और बस्तर के मड़ई मेला या संस्कृति में इसका क्या योगदान है? आप थोड़ा सा उसको थोड़े बारे में बताएंगे। बस्तर में किसी के घर में जाओगे, गांव में जाओगे ना, तो हमारा मूर्ति को अंदर में ले जाके, हमारा डोकरा मूर्ति को ना अंदर में ले जाके माता का मूर्ति बनाते हैं, माता का झूला बनाते हैं, सबको अंदर में रख के पूजा पाठ करते हैं। मंदिर में भी होता है, बाहर में भी होता है। तो हमारा डोकरा का मूर्ति को पूजा पाठ किया जाता है, परंपरा से चल रहा है और हो रहा है। हमको ना जो माता का मूर्ति होता है तो हमको मन से आता है कि हमको कोई नहीं बनाते कि ऐसा मूर्ति बना दो माता का, हमारे मन से बनाते हैं। मन से ही कैसा का, कौन सा भगवान का मूर्ति बनाना है, कौन सा देवी का ऐसा मूर्ति बनाता, हम मन से निकालते हैं। कौन सा देवी का खांडा पकड़ना है, कौन सा देवी का त्रिशूल पकड़ना है, कौन सा देवी का गपली पकड़ना है, ये हम लोग मन से निकाल के बना के हम लोग देते हैं। कि हम किताब पढ़ने तो आता नहीं, किताब पढ़ते नहीं, ना किसी को हम देखते नहीं, हमारा मन से बना लेते हैं। और मन से बनाया हुआ मूर्ति को देते हैं तो वो विश्वासदायक होता है। सुखी जिंदगी जो चढ़ाता है ना, वो सुखी जिंदगी रहता है। पूरा मन से हम लोग बना के देते हैं। दाई बोलता है, दाई दिखता था तो मंदिर में जाते थे, मंदिर में जाके बोलते थे कि मेरा बेटा, कि मेरा बीवी, कि मेरा परिवार शांति से सुखी रखे, मैं एक मूर्ति चढ़ा दूंगा। जिसके बाद डांग होता था मैं कलश चढ़ा दूंगा बोल के आदिवासी लोग बोलते थे, सभी आदमी लोग बोलते थे। उसमें ठीक होता था। ठीक होने के बाद में हमारे यहाँ आके बाप, पिताजी सभी के यहाँ आके बोलते थे कि मेरा बेटा को ऐसा ऐसा मैं बोलना बोला हूँ, मेरे को चढ़ाना है, मेरे को मूर्ति बना दो। तो मूर्ति बनाने बोलते थे और वहाँ पर होता था गांव का। एक दिन बैठते थे, अभी भी बैठते हैं, पहले भी बैठते थे। पहले में जतरा होता था, अभी भी जतरा हो रहा है। जो दिन देव का कार्य होता था उस दिन फिर हमारे यहाँ से खरीद के ले जाके वहाँ पर चढ़ाते थे। तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, वो तो अच्छा परिवार अच्छा हो जाएंगे, तो फिर बनाने बोल के वहाँ पर चढ़ाते गए शुरू से। तो अभी भी चढ़ाते। हाँ, उसी से सबसे प्रसिद्ध है हमारे बस्तर में ना, सबसे अभी भी है कि अभी भी देखो कहीं कोई लोग, किसी को बुखार आता है, ये आता है, सभी चीज़ आता है ना, तो वो पहले उसी को बोलते हैं कि भगवान मेरे को अच्छा से रख, मेरे को खुशी से रख, मैं इसको चढ़ा दूंगा मैं मूर्ति, कि एक झूलना बना दूंगा, कि डांग का कलश बना दूंगा, कि मैं तो हाँ कि आपको मैं मान करूंगा, मैं मानूंगा आपको, ऐसे ही बोल के बोलते हैं। अभी भी बोल के ना वैसे ही ले जाकर हमारे यहाँ मूर्ति बना के चढ़ाते हैं
तब ठीक हो जाते हैं। अभी भी प्रसिद्ध है हमारा मूर्ति में कि हमारे यहाँ का मूर्ति ले जाके चढ़ाएंगे तब उनका सुखी ज़िंदगी रहता है, अभी भी है वैसे। ये डोकरा कला, इसको जब बनाते हैं या किस तरह से बनाया जाता है, इसकी विधि क्या है, किस तरह से इसे तैयार किया जाता है और किन किन चरणों से, किन किन स्तरों से पहले क्या बनाया जाता है, फिर क्या किया जाता है, फिर अभी जैसे मेरे सामने आप मिट्टी का लेप लगा रहे हैं वैक्स पे, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पहले हम लोग एक कल्ली मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी, उसका हम लोग मोल्ड निकालते हैं। मोल्ड निकालने के बाद उसके बाद ना नंदी का कप वाला मिट्टी होता है, फाइन मिट्टी बोलते हैं उसको। बाद फिर वो चिकना मिट्टी का वो सूख जाता है तो उसको ऊपर में चढ़ा लेते हैं। चढ़ाने के बाद उसको फिर एक फाइल होता है ना, फाइल से पूरा चिकना करते हैं। चिकना करने के बाद ये धागा है ना, पूरा एक एक करके लगाए हैं धागा। ये धागा लगाने के बाद में पूरा हम लोग एक एक करके हाथ से पूरा डिजाइन देते हैं। जैसा भी देखो ये पूरा मैं डिजाइन दिया हुआ है, ये सब ऐसे ही हैं। ये एक आदिवासी का मूर्ति बनाया हुआ है, तो इसको एक एक करके हाथे से, हमारा पूरा हाथ का काम है, पूरा हाथ से बनाया हूँ। उसके बाद होता है, अब ये बन गया कंप्लीट बनने के बाद, हाँ तो ये देखो ऐसे ही हम लोग मिट्टी लगाते, मिट्टी छापते हैं। मिट्टी छापने के बाद इस मिट्टी सूख जाएगा तो फिर लाल मिट्टी होता है तो भूसा के साथ मिला के, चावल का भूसा होता है उसके साथ मिला के उसको फिर इसके ऊपर फिर चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद एक ये चैनल बना गया है, ये वाला चैनल मेटल जाने के लिए, ये वाला चैनल। तो ये वाला चैनल से ये सूख जाएगी, यहाँ तक यहाँ बर्तन रखने ऐसा ऐसा बनाएंगे। तो उसके बाद में 4 बार इसको मिट्टी चढ़ाएंगे। मिट्टी चढ़ाने के बाद में लास्ट मिट्टी होता है ना, लास्ट मिट्टी के बाद में सूख जाएगा तो उसके बाद इसको फिर भट्टा होता है, भट्टा में इसको हम लोग आग से जलाते हैं। जलाने के बाद ये सामान है तो एकदम हीट हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल हो जाता है तो एक जगह हम कुर्सी वेल से मेटल को गलाते हैं और इसको एक जगह पकाते हैं। जैसे ही लाल हो गया, इधर मेटल गल गया तो उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में उसको फिर एक बर्तन होता है कुर्सी वेल का, उसमें निकाल के यहाँ पे ढाल लेते हैं। ढालने के बाद वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद में ना ऊपर वाला मिट्टी को निकाल देते हैं। और एक ऐसा भी है कि थोड़ा सा ना पके, कुछ खूबी हो जाए तो सामान बिगड़ भी जाता है। अब 5 ठो बनाते हैं तो 3 ठो सही निकल जाता है, 2 ठो खराब भी हो जाता है। ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा हवा लगने से भी ख़राब हो जाता है। उतारने समय हवा लगता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने उस तरफ ना मेटल नहीं घुसता है, नहीं जाता है। वैसे ही सभी जगह वैसे ही हो जाता है कि अभी 5 निकालेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 2 कुछ ना कुछ तो खूबी हो जाएगा। ऐसा होता है, हमारा मेहनत बहुत तकलीफ हो जाता है। और अभी हमको उतना मार्केट भी नहीं है कि हमारा आगे जाके हमको मार्केटिंग हो जाए, हमको धंधा पानी अच्छा मिले। ये साधन भी सरकार ने अभी वैसा नहीं खोला है। अभी खोला है तो वही एक सबरी करके ऑफिस है, वो कभी लेता है कि कभी नहीं लेता, वही है। अभी मार्केट भी हमारा उतना खास नहीं है। देख के ऐसे बच्चे मन करते हैं, करो बोल के हमारे माँ पिताजी लोग सब बनाते थे तो हम लोग भी सीख गए, देखते देखते कैसे करते हैं बोल के। पढ़ाई लिखाई तो नहीं किए, अनपढ़ हैं, लेकिन जानते हैं कला को। सास ससुर के घर में भी आए तो वही काम करते हैं। तो कितने साल हो गए ये करते हुए? बहुत साल हो गए, बचपन से कर रहे हैं। बचपन से? हाँ, बचपन से घर में करते थे तो वैसे करते आते हैं। ये तो बहुत सुंदर बना रहे। पहला वाला मट्टी लग चुका है, मोम भी लगा है, इसमें सब रेडी हो गया है। हाँ। अभी यहाँ वो दूसरा वाला मिट्टी लगाए हैं, उसके बाद में फिर लाल वाला मिट्टी लगाएंगे। हाँ। लाल वाला मिट्टी के बाद में फिर वो काला मिट्टी फिर डालेंगे, तब ढलाई होगा। हाँ। ये गुड़िया कौन है? ये मेरे बेटा का नतनीन है, छोटी वाली। अच्छा। वो बड़ा मेरा बेटा है एक जितेन नाम का, हाँ। उसका बच्ची है वो।
हाँ, ये भी देख रही है। वो भी ऐसे देखते देखते सीख जाएगी। हाँ, यही ऐसे ही आपने भी शुरू किया हाँ था। क्या, ऐसे हाँ? बच्चे लोग देखते हैं हाँ, तो फटाक से ले लेते हैं, सीख जाते हैं। हाँ। वैसे हम लोग भी सीखे। तो आप लोग फिर ऐसे ही फिर मेला वगैरह होता है वहाँ पर जाते हैं? हाँ, दोनों पति पत्नी जाते हैं, बेटा हाँ। के साथ भी चले जाते हैं बेचने। हम्म, कोई और के साथ बुलाते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं। हाँ। 1 महीना का 10 दिन का। तो ये काम आपके बच्चे लोग भी करते हैं? हाँ, मेरा बेटा भी करता है। हाँ। वो तो बहुत करता है। हाँ। तो उसको भी अवार्ड मिला है। हाँ, मेरा बेटा को भी अवार्ड मिला है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये सारा खेत है ना आपका? हाँ जी, ये सब खेती है, मक्का लगा है, ये हाँ। साइड है, इधर वाला भी है, अच्छा। सब ये है। घर वो पास है, यहाँ हाँ। हम लोग काम करते हैं। इसको आप लोगों ने वो बना स्टूडियो बना लिया है? हाँ हाँ हाँ, ढलाई उलाई का घर वही घर में है। हाँ। तो काम वाम वहीं रखा हुआ है पूरा? हाँ, मैं आए बस्तर जिला